अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं सलाहुद्दीन अयूबी तख्त वाले कमरे में दाखिल होते हैं और तख्त को देखते हुए उस लम्हे को याद करते हैं जब सुल्तान नूरुद्दीन ने उनसे कहा था, मैं मौत से नहीं हमारी कोशिशें रायगा हो जाने से डरता हूँ, उम्मत के बगैर कायद के राह जाने से डरता हूँ। और फिर इस ख्याल के बाद सलाहुद्दीन अयूबी आगे बढ़ते हुए कहते हैं, जब इंसान की अपनी जिंदगी ही उसकी अपनी मलकियत नहीं है, आपने कहा था कि वो इंसान दुनिया की मलकियत को भी अपना समझता है। आपने अपनी जिंदगी और वो जमीन जिसकी आपने हिफाजत की उसे अपने हकीकी मालिक के हवाले कर दिया है। अब जो आपने किया या जो मैंने आपसे सीखा वो बिल्कुल उसी तरह कर सकता हूँ। ए मेरे अल्लाह, मैं तेरी मदद और अनायत का मोहताज हूँ। इस ख्याल के बाद वजीर सलाहुद्दीन आगे बढ़ते हैं और तख्त पर जा बैठते हैं, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी। और फिर इसके बाद वो इशारा करते हैं, दीवान का दरवाजा खुलता है और तमाम वजीर मशीर वहाँ पे दाखिल होते हैं। और फिर वजीर अस्फहानी आकर कहते हैं, आखिरकार सुल्तान नूरुद्दीन की रूह को फरहत बख्शने वाले एक नायब नशिस्त पर विराजमान हो चुके हैं। और फिर वजीर अमाद कहते हैं, आपकी नियाबत और जंगी सुल्तान के नाम से चलने वाली सल्तनत खुशकिस्मत, मजबूत और बाबरकत हो सुल्तान सलाहुद्दीन। ये सुनकर सब आमीन कहते हैं। और फिर बोरो कहता है, आखिरकार जो जिसका मुस्तहिक है उसी जगह पर है, अल्लाह का शुक्र है। यह सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, अजीम सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने कहा था, अहले इस्लाम की क़यादत आग की कमीज पहनने के मुतरादिफ है। अगर तुम इस काबिल नहीं बनोगे तो वो तुमसे तुम्हारे गोश्त समेत सब कुछ छीन लेंगे। अल्लाह जुल जलाल हमें इस फर्ज को सही तरीके से अदा करने की तौफीक अता फरमाए, इंशाअल्लाह। तो सब लोग फिर से आमीन कहते हैं। और फिर गोकबोरू पूछता है, मेरे सुल्तान गद्दार गुमुश्तगीन के बारे में क्या हुक्म है? तो सुल्तान कहते हैं, अगर वो नदामत ज़ाहिर करते हुए ईमान तलब करता तो मैं रहम दिली दिखाकर उस पर रहम करता, लेकिन तकब्बर और जुल्म के पहाड़ पर बैठकर अभी भी वो हमारे खिलाफ मैदान सजा रहा है। तो हुक्म वाज़े है, फांसी की तैयारियां शुरू कर दी जाएं। दूसरी जानब जंदान में गुमुश्तगीन तस्बीह पढ़ते हुए कहता है, तुम जो निगलना चाह रहे हो वो तुम्हारे गले में अटका रहेगा सलाहुद्दीन। तुम ये सोचते रहो कि तुम जीत गए हो। और फिर इसी लम्हे का राजा उसके पास आता है और पूछता है, मेरे अमीर क्या कोई हुक्म है? तो गुमुश्तगीन कहता है, फौरन महल में मौजूद मेरा सामान समेटो, पीछे कुछ भी बाकी ना रहे, मेरे जाती खजाने को भी मत भूलना। तो राजा उससे कहता है, मेरे हजूर मैंने हर जगह देखा है, बदकिस्मती से आपका खजाना वहाँ मौजूद नहीं है। गुमुश्तगीन पूछता है, कैसे नहीं है, क्या मतलब के नहीं है? तो राजा कहता है, सलाहुद्दीन उसे ढूंढ कर ले गया होगा। ये सुनकर गुमुश्तगीन गुस्से से कहता है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, अगर ऐसा करेगा तो वो अपनी कानूनी हैसियत खो देगा। राजा, इस मामले की तह में जरूर कुछ है, तुम मेरी बात गौर से सुनो। सुल्तान इस्माइल को ढूंढो, मेरी जान की सलामती इसी पर मुनहसर है। तो राजा उससे कहता है, हो सकता है कि हमारे पास बात करने का फिर मौका ना हो। अगर मैं सुल्तान को हासिल कर लेता हूँ तो क्या मैं उससे हलब ले जाऊँ? और मजीद ये कि हमारे पास सिपाही नहीं है। यह सुनकर गुमुश्तगीन उससे कहता है, हमारे पास है राजा, हमारे पास हैं। अब मंसूबा मुख्तलिफ है, मेरी बात गौर से सुनो और उस पे अमल करो। जबकि इधर दीवान में सुल्तान सलाहुद्दीन कहते हैं, शाम हमारा घर, हमारा चूल्हा, यहाँ तक के हमारा खेमा है। काहिरा, मौसल, हलब और कई इस्लामी सरजमीनें इसकी आग से गर्म हैं। अब से हमारी हुक्मरानी की जगह यही है। अपने सल्तनत के अमूर को अजीम रियासत के दारुल खिलाफा शहर शाम से सर अंजाम देंगे। मिस्र भी हमारा है। और फिर बोरो से कहते हैं, बोरो, हमारे खानदान को महफूज तरीके से यहाँ पर मुंतकिल करना तुम्हारा फर्ज है, जल्दी से रवाना हो जाओ। ये सुनते साथ ही बोरो वहाँ से रवाना हो जाता है। और फिर अमीर कायमाज सुल्तान से पूछता है, मेरे सुल्तान, मेरी हैसियत का क्या होगा? जवाबन सुल्तान कहते हैं, मैं हमारे मंसूबे के लिए तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारे जुर्म को तुम्हारा कफारा समझ रहा हूँ, लेकिन तुम अब मजीद यहाँ नहीं रह सकते। मौसल, अपने फ्रीजे पर जाओ और फिर हरगिज हमारे खिलाफ हरकत न करना, मेरी नजरें तुम पर हैं। तो कायमाज कहता है, मेरे सुल्तान, आपकी बदौलत सब कुछ वाजे हो गया है, मेरी वफादारी पे आप शक न करें। ये कहते साथ ही कायमाज भी वहां से रवाना हो जाता है। और फिर कुछ देर के बाद एथरस बालन के साथ वहां पर दाखिल होता है। दूसरी जानब कुदस में लाड़ गए बादशाह बाल्डोन से कहता है, सलाहुद्दीन की क़यादत में शाम की फौज में मोर्चों की तादाद में इजाफे की वजह से हमारे तमाम मंसूबे मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुके हैं। और फिर मारिया वहां आकर कहती है, और लाड़ गए, तुम इसे एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल करके कुदस वापस लौट आए, क्या ऐसा है? ये सुनकर लाड़ गए कहता है, मुझे यकीन नहीं है कि मलका मारिया मैदान जंग की हकीकत को जानती है या नहीं, लेकिन बादशाह सलामत। तो मारिया उसकी बात काटते हुए कहती है, हम नताइज को मद्देनजर रखते हैं। तुमने जो फौज काहिरा पर कब्जा
कब्जा करने के लिए भेजी, खाली हाथ कुदस वापस लौट आई है और यही नतीजा है। ये सुनकर लाडगय कहता है, इज्जत माब, जैसा कि मैंने कहा, इसकी वजह शाम की फौज में अचानक तब्दीली है। तो मारिया फिर से बोलते हुए कहती है, हम माजरत नहीं सुनना चाहते लाडगय, तुम अपनी नाकामी की जिम्मेदारी कबूल करने पर मजबूर हो। तो लाडगय कहता है, बादशाह सलामत, आप मेरी बात सुने। मगर बाल्डोन उसे हाथ के इशारे से खामोश करवा देता है और कहता है, लाडगय, तुमने मुझे बहुत मायूस किया, अब निकलो। ये सुनकर लाडगय को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से रवाना हो जाता है। और फिर मारिया खुश होते हुए कहती है, लाडगय अपने ओहदे की जिम्मेदारी लेने से कासर है, वो सिर्फ बहाने बना रहा है और ये कबूल नहीं किया जा सकता। यकीनन अब उसे सजा मिलनी चाहिए। तो बाल्डोन कहता है, आप लाडगय को फांसी से बचाने के लिए बड़ी कोशिशें कर रही थी, अब उसके बारे में इतने बुरे ख्यालात। तो मारिया कहती है, इज्जत माब, वक्त गुजरने के साथ साथ आप देखते हैं और सीखते हैं, जिस तख्त पर आप बैठे हैं मुसलसल बदलते हुए हकायक के मुताबिक हरकत करता है। और मजीद ये कि लाडगय की ये नाकामी आपको एक मौका फराहम करती है। एक शिकस्त खोरदा कमानदार कुदस की शहजादी का मुस्तहिक नहीं हो सकता। यह सुनते साथ ही बाल्डन सोच में पड़ जाता है। इधर शाम में सुल्तान के दीवान में एथरस कहता है, मेरे सुल्तान, कहरा लौटते हुए हम सलीबी फौज के पीछे लग गए। जब कौंत बालन चातिलों को पकड़कर कुदस ले जाने वाला था, हम रास्ते में टकरा गए। अब हुक्म आपका है। ये सुनकर सुल्तान बालन से कहते हैं, तुम्हारे और चातिलों के दरमियान क्या दुश्मनी है बालन, तुम उसे क्यों कैद करना चाहते हो? तो बालन कहता है, जैसा कि आप जानते हैं कि मुझ पर हकीम लतीफ के कत्ल के सिलसिले में बहतान लगाया गया है। कुदस में बरी होने के लिए, चातिलों से उस मंसूबे का एतराफ करवाने के लिए ये जरूरत है जो उसने मलका मारिया और लाडगय के साथ तरतीब दिया था। मैं उस पर मुकदमा चलाकर उसे सजा दिलवाना चाहता हूँ और सबसे बढ़कर ये कत्ल मोहतरम बादशाह के ऊपर किया जाने वाला हमला था। ये सुनकर एथरस बोलते हुए कहते हैं, मेरे सुल्तान, हमारे भाई का खून उस कातिल के हाथों पर है, हम उसे कैसे हवाले कर सकते हैं? तो सुल्तान कहते हैं, मैं कौंत बालन के साथ अलहदगी में बात करना चाहता हूँ। ये सुनते साथ ही खलील और बालन के अलावा सब लोग चले जाते हैं। नाजरीन, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि दूसरी जानब कुदस में सबीला लाडगय से कहती है, बालन ठीक है ना, तुमने उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं किया? ये सुनकर लाडगय कहता है, शहजादी तुम्हारा आशिक इस बार के लिए खुशकिस्मत था, लेकिन अगर वो दोबारा मेरे सामने आने की गफलत का शिकार हुआ तो तब की बार खुशकिस्मत नहीं होगा। अब हमें जल्दी से हमारी शादी के मामले को जल्द अज जल्द इख्तिताम पजीर करना चाहिए। हमारी शादी की ताखीर में बायस बनने वाला हर लम्हा इज्जत माब की जान को खतरे की जानब धकेल रहा है। इसी लम्हे उसका कमांडर उसके पास आता है, मोहतरम बादशाह, आपको शहजादी सबीला समेत आपको अपने दरबार में देखना चाहते हैं। इधर शाम में बालन सुल्तान से कहता है, मैं हकीम लतीफ की मौत पर बहुत अफसरदा हूँ, जो कीमत भी होती मुझे उसकी हिफाजत करनी चाहिए थी। तो सुल्तान कहते हैं, तुम इस वाक़े में मुलव्वस नहीं हो, ये मैं शुरू से ही जानता हूँ, लेकिन तुम्हें फिर भी उन शैतानों के लिए मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए था। तो बालन कहता है, असल में मैंने कोशिश की, मैं शहजादी सबीला से शादी करने जा रहा था। बाल्डोन तख्त के हक से दस्तबरदार होने ही वाला था। ये सुनकर सुल्तान एकदम से पूछते हैं, क्या तुम कुदस के बादशाह बनने जा रहे थे? क्या ऐसा है? तो बालन कहता है, उन्होंने इल्जाम विलियम और मुझ पर डाल दिया। अब अगर मैं चातिलों को लेकर जाता हूँ तो सुल्तान उसकी बात काटते हुए कहते हैं, ये बात तुम भूल जाओ बालन, मैं हमारे शहीदों का खून बहाने वाले कातिल को हरगिज तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। खुद को बरी करवाने के लिए कोई और रास्ता ढूंढो। तो बालन कहता है, देखो, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि कुदस की बादशाहत के लिए। तो सुल्तान फिर से उसकी बात काटते हुए कहते हैं, बुरे काम अंजाम देने से ही तबाही होती है। तुम्हारी बादशाहत को मुझसे फरार हासिल नहीं है। कुदस को जल्द या बदैर मैं फतह कर लूंगा। तो बालन कहता है, ये किस्मत है, मैं नहीं जानता कि ऐसा होने वाला है, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ कुदस से हरगिज दस्तबरदार नहीं होऊंगा। ये कहते साथ ही बालन चला जाता है। और फिर सुल्तान खलील से कहते हैं, खलील, सुल्तान इस्माइल को ले आओ ताकि हम अपनी हसरत पूरी कर सकें। यह सुनते साथ ही खलील भी चला जाता है। उधर हम देखते हैं कि सुल्तान के साथी चातिलों को पकड़कर जिंदान में लेकर जाते हैं, जिसे देखकर गुमुश्तगीन कहता है, कैरक के कौंत, क्या तुम भी पकड़े गए हो? तो चातिलियन उससे कहता है, खुद को मालिक समझने वाले एक प्यादे की वजह से। और फिर एथरस कहता है, सुल्तान सलाहुद्दीन ने अपने हमले से तुम दोनों को बिछाड़ दिया है, अब तसल्ली से यहाँ बैठकर अपनी मौत का इंतजार करो। ये कहते साथ ही एथरस चातिलियन को थप्पड़ दे मारते हैं और फिर जिंदान बंद करके चले जाते हैं। दूसरी जानब हम देखते हैं कि करातेगन सुल्तान से कहता है, मेरे सुल्तान, देखें, हम जब चातिलियन को यहाँ रखे हुए हैं तो हमने बालन को क्यों जाने दिया? मुझे उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। हमने लड़ाई की और अपनी
जान को खतरे में डालकर उसे तख्त पर बिठाने में मदद की, लेकिन वो रमला में हमारे खिलाफ तलवार चलाने से बाज नहीं आया। ये सुनकर सुल्तान कहते हैं, मैं जानता हूँ कि वो किस तरफ है, मुझे उसकी दोस्ती की उम्मीद नहीं, लेकिन दूसरी तरफ की चीजें पेचीदा हैं। हमें कुदस में माकूल लोगों की जरूरत है। इसी लम्हे वहाँ पे खलील आता है और कहता है, मेरे सुल्तान, शहजादे इस्माइल महल में नहीं है और ईजा खातून भी नजर नहीं आ रही। ये सुनकर सुल्तान गुस्से से पूछते हैं, क्या मतलब है? महल में नहीं है, क्या मतलब है? सुल्तान को दिन की रोशनी में आखिर कौन लेकर जा सकता है? तो खलील कहता है, मेरे सुल्तान, मुझे नहीं मालूम। तो सुल्तान कहते हैं, हर जगह तलाश करो। और फिर करातेगन एकदम से कहता है, रुक जाएं, फिक्र न करें, मैं अपने भांजे को लेकर गया था। तो सुल्तान गुस्से से कहते हैं, तुम उसे ले गए थे, क्या मतलब है? तो करातेगन कहता है, आपकी मौत की खबर सुनकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, तो इसलिए मैं अपने भांजे को गुमुश्तगीन के रहमो करम पर नहीं छोड़ना चाहता था। ये सुनकर सुल्तान गुस्से के साथ उसे देखने लग जाते हैं। और नाज़रीन, इसी जगह पर एपिसोड भी खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटे वाले निशान को भी प्रेस कर दे, ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।